Welcome back, students. So, in crop production and management, last class we had discussed about the irrigation, in which we had also talked about traditional method of irrigation and modern method of irrigation. Today we are going to start the reading that is given in the page number 13. So, what is weeding? वीडिंग क्या होता है? जो भी अनवांटेड प्लांट जो है क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं उसको बोलते हैं वीडिंग. फील्ड में अनवांटेड क्रॉप जिसको हम लोग का ज़रूरत नहीं होता है, हम लोग को उसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो प्लांट के साथ ग्रो कर जाते हैं फील्ड में, उसको बोलते हैं वीड्स बोलते हैं. एंड द कम्पीट वीट क्रॉप प्लांट्स फॉर स्पेस. और उनका डिसएडवांटेज क्या है? अगर वो फील्ड में आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं क्रॉप प्लांट के साथ, और उनको भी स्पेस चाहिए क्योंकि वो भी प्लांट है, उनको भी लाइट चाहिए, वाटर चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो सारे वो लोग एब्जॉर्ब करने लगते हैं. एज अ रिजल्ट वहाँ कॉम्पिटिशन्स होने लगते हैं. सो जो प्लांट हम लोग को रिक्वायरमेंट है और वो हम लोग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, वो लोगों को ये सब चीज़ की कमी होने लगता है क्योंकि वो लोग जो है अनवांटेड प्लांट्स मतलब वीड्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे, और वो सारी चीज़ वो लोग लेते जा रहे हैं. स्पेस, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को मिलना चाहिए वो प्लांट नहीं ले पा रहे हैं, और वो वीड्स सारे लेते जा रहे हैं. सो ये जो है रिमूव किए जाते हैं. ये कैसे रिमूव होता है? दे आर रिमूव्ड आइदर मैनुअली विथ अ टूल. इस कोई टूल के हेल्प से रिमूव करते हैं, कॉल्ड हैरो. एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स को वीडिंग बोलते हैं. जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको वीड्स बोलते हैं, और रिमूवल करने के प्रोसेस को, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूवल करने के प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं. नाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर प्लांट फ्रॉम वीड्स? हम लोग क्रॉप्स को या प्लांट को वीड्स से कैसे बचा सकते हैं? सी द नेक्स्ट पेज. द केमिकल सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय किल द वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप आर कॉल्ड वीडीसाइड्स. ये एक वीडीसाइड है, वीड को किल करने वाले वीडीसाइड्स, पेस्ट को मारने वाले पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट को किल करने वाले इंसेक्टिसाइड्स. सो यहाँ वीड्स का यूज़ करते हैं. केमिकल सब्सटेंस ऐसे एक होते हैं जो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं विदाउट एनी डैमेजिंग द क्रॉप को बिना डिस्ट्रॉय किए वो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कॉमन वीडीसाइड्स के एग्जाम्पल है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड. दिस इज़ अ केमिकल नेम. MCPA2-methyl-4-chloro-1-phenoxy acetic acid and butachlor belongs to the एसिटानालाइट क्लास. सो ये सब है जो वीड्स को बचाने के लिए, वीड्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं. कॉमन वीडीसाइड्स यू कैन रिमेंबर 1 or 2 नेम. नाउ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. हम लोग प्रोटेक्शन कैसे करते हैं क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मे बी वीड्स के अलावा और भी तो कोई बहुत सारी चीज़ है जो क्रॉप्स को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो क्रॉप्स आर अटैक्ड बाई रॉडेंट्स मीन्स रैट्स. इंसेक्ट्स जैसे कि लोकास्ट, वेविल्स, टर्माइट्स, ये सब क्या है, प्लांट को खाने लगते हैं और डैमेज कर देते हैं क्रॉप को. इसको हम लोग पेस्ट्स बोलते हैं. लोकास्ट फ्लाई इन स्वाम्स एंड ईट द लीव्स एंड डिस्ट्रॉय द वास्ट एरिया ऑफ सुगर केन एंड वीट प्लांटेशन. ये वीट प्लांटेशन और शुगर केन को क्या करते हैं, लोकास्ट नाम के एक इंसेक्ट होते हैं जो खाते हैं, सारे लीव्स को खाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं बहुत सारे शुगर केन एंड वीट प्लांट को. क्रॉप्स ऑल्सो अटैक्ड बाय बैक्टीरिया. और बहुत सारे जो है क्रॉप में बैक्टीरिया के द्वारा भी अटैक हो जाते हैं. फंजाई एंड वायरसेस विच रिड्यूस द यील्ड बाय कॉजिंग सेवरल डिजीज़. प्लांट को भी वो लोग क्या करते हैं, डिजीज़ पहुंचा देते हैं. कैसे? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जो प्लांट में होते हैं ये सारे प्लांट को डिजीज़ कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल फंजाई कॉजेस रस्ट एंड स्मट. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या होता है उसमें? रस्ट एंड स्मट ये वीट में ये डिजीज़ करते हैं. ब्लाइट इन पोटैटो, अर्ली ब्लाइट जो पोटैटो ख़राब कर देते हैं. एंड बैक्टीरिया कॉज द विल्ट इन प्लांट. और विल्ट ये सारे डिजीज़ का नाम है जो प्लांट में होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ पेस्टिसाइड्स. यहाँ पे पेस्ट को किल, वैसे केमिकल सब्सटेंस जो पेस्ट को किल करते हैं विदाउट एनी हार्मिंग द क्रॉप्स, बिना क्रॉप्स को हार्म किए हुए, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स. These chemicals are sprayed using a sprayer. Can you see the picture? ये स्प्रेयर के थ्रू ये यूज़ होता है. बाई लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से भी यूज़ होते हैं और स्प्रे करते हैं पूरे ऑल ओवर क्रॉप में. ये डैमेज नहीं करते हैं क्रॉप को, बट पेस्ट जो भी है वहाँ पे जो क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं उसको ख़त्म कर देते हैं. पेस्टिसाइड्स किल कर देते हैं. नाउ केमिकल कंट्रोल. केमिकली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इंसेक्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट. इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को किल करते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स. तो वो इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ होता है. DDT डाइक्लोरोडिफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये भी केमिकल नेम है. BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड गैमेक्सीन. एंड मेलाथियन
आर द सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ये सारे जो है इंसेक्टिसाइड्स के नाम हैं। DDT, डाइक्लोरोफेनाइल, ट्राइक्लोरोथेन, BHC एंड मैलाथियोन, ये सारे इंसेक्टिसाइड्स है। नाउ फंगीसाइड्स। फंगीसाइड्स क्या होता है? आर यूज टू डिस्ट्रॉय द फंजाई। जो फंजाई को डिस्ट्रॉय करते हैं इसको बोलते हैं फंगीसाइड्स। जैसे सल्फर एंड मेनी कॉपर सॉल्ट्स आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ फंगीसाइड्स। तो फंगीसाइड्स कौन से होते हैं? सल्फर एंड कॉमन सॉल्ट, ये सारे फंगाई को ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। रोडेंटिसाइड्स, रोडेंट्स मीन्स रैट होते हैं जो रैट्स को किल करते हैं। तो जिंक फॉस्फाइड एंड वारफेरिन जो है ये रैट को, जो क्रॉप में अगर प्लांट्स में फील्ड में बहुत सारे रैट हो जाते हैं तो उसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, जिंक फॉस्फाइड एंड वारफेरिन। नाउ प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व बाय यूजिंग द पेस्टिसाइड्स। क्या क्या प्रिकॉशन हम लोग को किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग पेस्टिसाइड्स जो है क्रॉप में यूज़ करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए। वाइल स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व्ड। वाइल हैंडलिंग एनी पेस्टिसाइड्स कीप योर नोज़ एंड माउथ कवर्ड। जब हम लोग पेस्टिसाइड्स को क्रॉप में डालते हैं तो हमेशा अपना नोज़ एंड माउथ को कवर होना चाहिए और या हैंड में ग्लव्स ज़रूर होना चाहिए। वाइल स्प्रेइंग पोजिशन योर सेल्फ इन सच अ वे दैट wind blows away फ्राम योर फेस। हम लोग को जब हम लोग स्प्रेइंग करते हैं या फार्मर्स कोई भी स्प्रे करते हैं जब पेस्टिसाइड्स, तो हम लोग को इस पोजीशन में खड़ा होना चाहिए कि जब विंड आगे से आए तो वो हमारे फेस पर नहीं आए, डायरेक्ट फेस पर उसका जो स्प्रे हो रहा है वो पेस्टिसाइड्स डायरेक्ट फेस पे ना आए। विंड के ब्लो होने के कारण वो बैक साइड से आना चाहिए विंड और हम लोग से दूर हो जाए। जैसे हवा आए तो पेस्टिसाइड्स हम लोग के मुंह पे ना आए बल्कि उसके सेम डायरेक्शन में जाए। इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज़ डन वॉश योर हैंड, फेस, माउथ थॉरली विद द क्लीन वाटर। जैसे ही स्प्रेइंग हम लोग कर लिए पेस्टिसाइड्स का, वैसे इमीडिएटली हम लोग को अपना हैंड वॉश करना चाहिए, फेस धोना चाहिए जाके क्लीन वाटर से। नाउ व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग। अब ये हार्वेस्टिंग क्या है? वंस द क्रॉप हैज़ मैच्योर्ड, जैसे ही क्रॉप बड़े हो जाते हैं और पक जाते हैं, इट हैज़ टू बी गैदर्ड। उसको एक जगह कलेक्ट करना होता है ताकि हम लोग स्टोर कर पाए या फिर जो करना है करें। तो वो क्रॉप को क्या करते हैं? गैदर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग, वो कैसे होता है? प्रोसेस ऑफ कटिंग से। वो सारे जो भी क्रॉप मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए, उसको कट करते हैं और उसको एक साथ कलेक्ट करते हैं या गैदर करते हैं मैच्योर क्रॉप को, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कट करके गैदर करना। सो इट कैन बी डन विद द सिकल। ये सिकल है, इसे कट करते हैं क्रॉप्स। एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेन क्रॉप्स आर रिप्लेस्ड क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ सिकल। बहुत सारे जो ग्रेन क्रॉप्स है वो सिकल के हेल्प से यूज़ होते हैं कट करने में। नाउ व्हाट इज़ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ अ ग्रेन फ्रॉम द स्केली इनएडिबल चाफ दैट सराउंड इट। सो इस थ्रेसिंग मतलब होता है एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन। ग्रेन को जो खाने वाला पार्ट है, जो भी प्लांट में खाने वाला पार्ट है, उसको रिमूव करना। जैसे वीट में जो खाने वाले पार्ट है, चने का बात करें, चने में जो खाने वाले पार्ट है, बस उसको रिमूव करने का पार्ट को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। वन मेथड ऑफ थ्रेसिंग इज़ बाई बीटिंग द ग्रेन ऑफ थ्रेसिंग फ्लोर। एक और मेथड कैसे होता है थ्रेसिंग से? थ्रेसिंग मीन्स कैसे करते हैं, निकालते हैं? बाय बीटिंग द ग्रेन। अगर उस क्रॉप को वो लोग बीट करते हैं स्मूथली, मतलब ज़्यादा रफली भी नहीं, स्मूथली जब क्रॉप को पीटते हैं तो वो क्या होता है? पका हुआ ग्रेन जो है, दाना सब बाहर निकल के गिरने लगते हैं पीटने के कारण। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टेकिंग आउट द क्रॉप्स, आई मीन ग्रेन, ये थ्रेसिंग में। अनदर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेसिंग इज़ टू मेक डंकी और ऑक्सन वॉक इन सर्कल्स ऑन अ ग्रेन ऑन अ हार्ड सरफेस। अदर ट्रेडिशनल मेथड है क्या? डंकी को और ऑक्स को चलाते हैं उस सर्कल में, और सर्कल में चलाते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है? ग्रेन सारे जो है हार्ड सरफेस पे गिर जाते हैं। हाउएवर इन डेवलप्ड एरिया इन मोस्टली डन बाय द कंबाइन हार्वेस्टर। लेकिन जहाँ डेवलप्ड एरिया है, मॉडर्न मेथड जहाँ पे बहुत फार्मर लोग रिच है, डेवलप्ड एरिया में कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ होते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट द विनोइंग। व्हाट इज़ विनोइंग? सो विनोइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज़ नोन एज विनोइंग। कैन यू सी दिस? क्या हो रहा है यहाँ पिक्चर में? ये जो है विनोइंग का प्रोसेस हो रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है? ग्रेन को सेपरेट करना चाफ से। जैसे कि आप लोग देखे होंगे घर पे क्या होता है, सूप में मम्मी लोग
कोई चीज़ को ये करती है, पटकती है, तो क्या होता है, ग्रेन सब अंदर रह जाते हैं और जो भी अनवांटेड लाइट चीज़ है, चाफ बोलते हैं जिसको, वो सब बाहर निकल जाते हैं। जैसे चावल अगर हम लोग सूप पे लेते हैं और उसको विनोइंग करते हैं उस प्रोसेस को, तो क्या होता है, उसमें जो भी उसके कवर है मतलब उसके जो चाफ पार्ट है, लाइट पार्टिकल्स है, वो सारे जो है जंप करके नीचे गिर जाते हैं एंड जो ग्रेन से उसी पे रह जाते हैं। फार्मर्स होल्ड द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड चाफ एट अ हाई एंड हाइट पे वो लोग पकड़ते हैं फार्मर्स लोग और अलाउ देम टू फॉल इन अ जेंटल स्ट्रीम द विंड ब्लोज। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, विनोइंग में क्या होता है, फार्मर्स यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इतना करना पॉसिबल नहीं है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रेन्स को एक हाइट से गिराते हैं, सर्टेन हाइट से गिराते हैं। और हाइट में उसमें क्या होता है, ग्रेन्स भी होते हैं और चाप भी होते हैं, लाइट पार्टिकल्स एंड हैवी पार्टिकल्स ग्रेन। और वो जो है कहीं गिरते हैं तो वो विंड जो ब्लो होते हैं, जब हवा चलते हैं तो वो क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स है दैट मीन चाफ, वो वाला है कैरी अवे, ये दूर चले जाता है एंड हैवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड बिलो एंड थर्स सेपरेटेड। सी ये जो है ऊपर से गिरा रहे फार्मर्स और इसमें क्या हो रहा है, हैवी पार्टिकल्स है ग्रेन एंड लाइटर पार्टिकल चाफ है। तो जब विंड ब्लो करते हैं तब ये करते हैं, तो विंड ब्लो करते हैं तो चाफ पार्टिकल दूर चले आते हैं उड़ के एंड जो ग्रेन्स है वो नीचे डायरेक्ट फ्लोर पे गिरते हैं, क्योंकि वो हैवी है तो वो नहीं उड़ पाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। सो अगेन वंस अगेन वी कैन समराइज इट दैट हार्वेस्टिंग क्या होता है, क्रॉप जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसको कट करते हैं, गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। एंड थ्रेसिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडिबल ग्रेन। थ्रेसिंग क्या करते हैं, जब खाने वाले जो ग्रेन हैं, दाना को रिमूव करते हैं तब उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। और विनोइंग क्या होता है, सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। विनोइंग मीन्स, और ये विनोइंग इज़ रिलेटेड टू विंड। कैन यू ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, विनोइंग इज़ रिलेटेड टू विंड। तो ये विंड के ये में होता है, प्रेजेंस में होते हैं, और विंड जब आते हैं तो जो आगे चाफ को सेपरेट करते हैं और आधा विंड और जो ग्रेन्स हैं वो नीचे फ्लोर में गिर जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड विनोइंग। So now you are going to read this chapter for better understanding, and in the next video we will study about the storage of grains.